हेलो नमस्कार, माय नेम इज नरेंद्र शर्मा एंड आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द क्लास 12th दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू द डाइपोल। अब इक्वेटोरियल लाइन पे दैट मीन्स अलोंग द वाई एक्सिस निकालना है। अब हमने एक डायग्राम क्रिएट किया है कि दो चार्जेस हैं माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस आर प्लेस्ड विद सेपरेशन डिस्टेंस 2q 2a हैविंग एक पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे P पॉइंट। उस P पॉइंट से और सेंटर तक की डिस्टेंस के जहां पे चार्ज प्लेस किए हैं वहां तक की डिस्टेंस को मैंने अज्यूम किया है r। क्लियर है सभी को। अब यहां से दोनों का अगर मैं प्लस q चार्ज आपके पास लिया तो रिजल्टेंट प्लस q दिया। अगर मैं रिजल्टेंट e माइनस क्यू की बात करता हूं तो इसने रिजल्टेंट दिया e माइनस क्यू। और दोनों का अगर मैं ये अगर एंगल थीटा पे इंक्लाइन है ये एंगल थीटा पे तो इस एंगल का इंक्लाइन थीटा ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा। दैट मीन्स वही चीज अगर आपके पास इंटरनली अपोजिट एंगल बोल सकता हूं एक दूसरे को। अब जब एंगल बराबर है तो मैं इनसे क्या करता हूं यहां पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया कि एंगल के साथ में कोस थीटा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा। दैट मीन्स अगर रिजल्टेंट E प्लस क्यू है तो प्लस क्यू का रिजल्टेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये रहा, एंगल के साथ में आ गया प्लस क्यू कोस थीटा। और अगर माइनस क्यू रिजल्टेंट है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ में माइनस क्यू साइन थीटा और ये आ गया माइनस का क्यू कोस थीटा। क्लियर है सभी को। अब मेरे को सेम रिजल्टेंट मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज से। अब माइनस का क्यू चार्ज अगर मैं लेके चलूं जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स आपके पास वही आ गया K और चार्ज आपके पास Q है अपॉन में और मॉडुलस लेके चल ले, मॉडुलस होगा ताकि माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, अपॉन r स्क्वायर। बट डिस्टेंस अब माइनस Q पॉइंट से P तक की डिस्टेंस क्या है आपके पास, वो डिस्टेंस है। अगर ये A है ये r है ये थीटा है तो ये डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगा सकता हूं। तो ये डिस्टेंस आ गई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर द रूट। आएगा नहीं आएगा भाई हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए, तो वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो ये आपके पास आ गया r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इसका अंडर द रूट आपके पास ये टर्म आ गई। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब मैं निकालता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज। अब प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा वो क्या है, ये रहा प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। दैट इज वो क्या करेगा, सेम K Q अपॉन में r स्क्वायर, सेम डिस्टेंस ये भी जो कि इसके बराबर है। क्या डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस भी आपके पास होगी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर द रूट। तो मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं दैट इज r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इसका आ गया आपके पास अंडर द रूट। क्लियर है सभी को। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट और ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। मैंने यहां से क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन माइनस क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लस क्यू चार्ज दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो दोनों बराबर है। मैं यहां से क्या देख रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लस क्यू चार्ज बोथ आर इक्वल, दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। समझ आया सबको, ठीक है। तो यहां से फिर क्या निकलेगा, रिजल्टेंट तो निकल नहीं सकता। बट जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजोल्व किया है जो आपके पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। बट कोस जो मैं देखता हूं कंपोनेंट वो दोनों एक ही साथ जा रहे हैं तो दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो रिजल्टेंट तो मैं यहां से लिखता हूं द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होगा, दैट E इज इक्वल टू क्या करूं, दोनों को अगर कोस थीटा दोनों की तरफ एक डायरेक्शन में जा रहा है दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं E माइनस क्यू जो कोस थीटा लगा रहा है प्लस में E प्लस का चार्ज जो Q है इनटू में कोस थीटा, दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं। समझ आया। चलो अब दोनों को ऐड करते हैं। देयरफॉर E इज इक्वल टू, E आपके पास क्या बनेगा, बट मैं यहां से क्या देख रहा हूं कि E माइनस क्यू और E प्लस क्यू दोनों आपस में क्या है, बराबर। दोनों की वैल्यू को क्या पुट कर सकता हूं, E रख सकता हूं।
तो मैं यहां से क्या करता हूं, बट मैंने क्या देखा, E माइनस क्यू और E प्लस क्यू आपस में बराबर है, तो दोनों की वैल्यू को मैंने सपोज करो यहां से सिर्फ क्या रख लिया, E क्यू रख लिया। क्लियर है सभी को? तो यहां पे रखता हूं वैल्यू रखने के बाद आपके पास रिजल्टेंट जो E रहेगा, E इज इक्वल टू वो क्या है आपके पास, दोनों को एक साथ रखूंगा तो ये बन गया E क्यू कोस थीटा, तो ये बन गया E क्यू कोस थीटा प्लस में E क्यू कोस थीटा। समझ आया नहीं आया? क्लियर है सभी को? बट E क्यू इंटू E क्यू तो ये बन गया 2, दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 2E क्यू कोस थीटा। क्लियर है सभी को? बट यहां से अगर मैं इस ट्रायंगल में अगर कोस थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये ट्रायंगल है आपके पास, यहां से मैं निकालता हूं कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस किसी भी ट्रायंगल से, चाहिए वाले ट्रायंगल लो, चाहिए वाले ट्रायंगल, अगर इस ट्रायंगल में से कोस की वैल्यू निकालता हूं थीटा, कोस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज ये रहा, बेस आपके पास ये है क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास बन के आ गया, दैट इज ए अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर की पावर 1/2, अंडर द रूट को 1/2 लिख सकता हूं ना, समझ आया? तो वहां पे रख लेंगे। देयरफॉर आपके पास क्या बना, E इज इक्वल टू में 2E क्यू, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो रख सकता हूं K क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर की पावर। अब यहां पे जो अंडर द रूट है, अगर मैं टर्म बात करता हूं तो होता है के क्यू बाई ए स्क्वेयर और सारे का होल स्क्वेयर। क्या होता है भाई? सारे का होल स्क्वेयर, बिकॉज आपके पास डिस्टेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपके पास आता है के क्यू बाई आर का स्क्वेयर। ठीक है, तो के क्यू बाई आर का स्क्वेयर, तो स्क्वेयर से ये अंडर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो कैंसिल आउट कर देंगे तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इनटू में कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, कोस थीटा की वैल्यू हमने निकाली है ए अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 1/2। समझ आया नहीं आया? क्लियर है सभी को? बट यहां से मैं क्या देख रहा हूं, ये 2, ये A और ये Q, ये दोनों बना रहे हैं आपस में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। देयरफॉर E इज इक्वल टू आप तो बन गया K और ये आपके पास डाइपोल मूवमेंट बन गया P अपॉन में इन सारों को ऐड करूंगा तो ये बनेगा आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। समझ आया सबको? ठीक है, K की वैल्यू पुट कर सकता हूं तो K की वैल्यू पुट कर रहा हूं, देयरफॉर E इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर की पावर 3/2। समझ आया सबको? क्लियर है भाई? अब यहां से एक दूसरी टर्म और है, क्या कि मेरे को पता है कि R की डिस्टेंस A से बहुत बड़ी है। क्या पता है कि R की डिस्टेंस A से बहुत बड़ी है, तो मैं अब अगर मैं यहां से लिखूं क्या कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, कि R की जो वैल्यू है वो A से बहुत बड़ी है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास बनेगा E इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में, अब A की वैल्यू 0 कर दी, A की वैल्यू 0 कर दी तो ये बनेगा आर स्क्वेयर की पावर, ये बना आर स्क्वेयर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, देन इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास बन गया E इज इक्वल टू अलोंग द एक्सियल लाइन दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में आर क्यूब। ये आपके पास रिजल्टेंट आया, दिस इज द रिजल्टेंट फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ऑल क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। If you have any query about this video, then you can comment us in the comment section. Thank you, and also like and subscribe this channel. Thank you.